आपने हमेशा बाबर को सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब गवाह हैं। एक साल तो मुझे भी यहाँ पर कादिर के साथ जो है वो डिस्कशन करते हुए हो गया, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है। कादिर, आज मुझे आप गुज़िश्ता एशिया कप से लेकर अभी तक एक मैच बता दें जिसमें आपके फेवरेट बाबर ने हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया हो, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो, इंडिविजुअली कोई बहुत सेंचुरी की हो। क्या ही किया उन्होंने? उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन एबिलिटी है, नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं ना देते तब आप पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उठती हैं। आपको जस्टिफाई हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहिए। और कभी किसी, देखिए उनका ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी के मुतालिक बयान नहीं दिया या बोला नहीं, वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करते हैं। लेकिन एक ना बैड पैच आता है जरूर है प्लेयर पर, हर बड़े प्लेयर पर आया। ये नहीं होता कि अगर कोई प्लेयर है कि उसको 12 साल का कैरियर है तो उसके 12 साल के 12 साल ही अच्छे गुजरे होंगे, नहीं, इसमें इन आउट होता रहता है इंसान। होता है, बिल्कुल होता है। अगर बाबर आजम की खुशकिस्मती है कि वो कभी ड्रॉप नहीं हुए, ठीक है, उनको ड्रॉप करके जिस टाइम पर उनको समझ लगेगी ना कि मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ, हाँ, उस टाइम पर वो ज्यादा शायद अपने फोकस करना शुरू हो जाएंगे। तो कादिर, बजाय इसके कि कोई उन्हें ड्रॉप करे, डोंट यू थिंक कि उन्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए कि चलें अगर उनसे नहीं हो रहा है, फॉर्म में वापस नहीं आ रहे, तो ही शुड टेक अ ब्रेक? देखिए लाजमी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे सीनियर प्लेयर्स ना भूखे हैं, वो रेस्ट वगैरह की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने मुतअद्दिद मरतबा, इनसिक्योरिटी है, मुतअद्दिद मरतबा प्लेयर्स को कहा कि भाई आप रेस्ट कर लो, इस सीरीज में रेस्ट कर लो। मुतअद्दिद प्लेयर्स को कहा, नहीं माने। रिजवान को कहा, बाबर को कहा, हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको कहा, नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि नहीं हम खेलेंगे, हमें कोई रेस्ट की जरूरत नहीं। आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपने कोई 10,000, 20,000, 50,000 खबरें भी दी होंगी ना। अगर आप एक हफ्ता सिर्फ कोई खबर नहीं देंगे ना, आपकी यहाँ पर जगह नहीं होगी, ठीक है? आप अपनी डेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। सही बात है। मतलब आप देखें, आप मतलब अगर को लाख एक काम अच्छा कर लें, एक चीज आपकी बुरी नजर आती है और लोगों ने तो वो आपको बिल्कुल उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये चीजें बिल्कुल सही हैं। एक प्लेयर जिसको हम इतने अरसे से देख रहे हैं, इंतजार भी अब खत्म हो गया, अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई। मुझे अफसोस इस चीज का हुआ है कि बांग्लादेश तो चले टीम है, इंटरनेशनल टीम है, अच्छी टीम है, उन्होंने मुतअद्दिद बड़ी टीमों को मुश्किलात में डाला हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का है कि भाई आपकी होम कंडीशन है। हाँ, ये नहीं है कि आप बांग्लादेश में खेल रहे हो या इंग्लैंड में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप पाकिस्तान में खेल रहे हो। कम से कम आपको अपनी सॉइल का तो पता होना चाहिए, जहां पर आप बड़े हुए, जहां पर आप खेलते हो, जहां पर आप PSL खेलते हो। PSL में ये पकड़े नहीं जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब दूसरे बॉलर्स या दूसरी कंडीशन आती हैं उस टाइम पर ये फिर उस टाइम ठहरते नहीं है। अच्छा देखिए कादिर, मैं मानती हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली में कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुवाजना भी नहीं है, लेकिन स्टिल विराट कोहली पर भी फेज आया था, उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा था, वो फॉर्म में नहीं आ रहे थे, बट एक दिन वापस आए। लेकिन हम बाबर के लिए हम वेट ही करते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आगे कितनी हमें टेस्ट मैचेस या सीरीज देखने को मिलेंगी कि हम वेट ही करते रहें। अच्छा राबिया, ऑनेस्टली अगर हम ये कहें ना कि विराट पर एक फेज आया था और आज बाबर पर आया, इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट की सेंचुरीज, विराट की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस एज अ कैप्टन, उनका तजर्बा वो बहुत देर पहले के डेब्यू कर चुके हैं। बाबर तो अभी आए हैं ना, मतलब रोहित हो गया या विराट हो गया, उनसे कंपैरिजन बनता ही नहीं। और कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन करना चाहिए परफॉर्मेंस पे, बाबर को खुद करना चाहिए। बाबर के साथ कंपैरिजन, बाबर को नहीं, बाबर को केन विलियमसन से, जो रूट से, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से इनके मुकाबला करना चाहिए कि यार ये अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैं इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस दूंगा, तो आप फिर तरक्की करते हैं। मतलब मैं अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मैं अगर ये देखूंगा कि जी मेरे से पीछे वाले जो हैं वो बस पीछे हैं तो ठीक है, मैं अपने आगे वाले को देखूंगा कि भाई इसको 3-4 हैं, इनको क्रॉस करना है तो आगे जाना है। ये जब तक आप एग्जैक्टली जब आप चीजों को अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, तो आप उसको अचीव जरूर करते हैं। अल्लाह ताला भी तब आपकी मदद करता है जब आप एक कुछ सोचते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है या आप जो है उसको अचीव करने के लिए उस लगन से आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अदरवाइज ये इसी तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे जो 12 रन से अभी हमें थोड़ी देर बाद खबर मिलेगी और सब जो है वो उसी पे लग जाएंगे, ये क्या हो गया, फलाना हो गया। इसलिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास एज है कि हमारा अपना होम ग्राउंड है, तो क्या हमने अपने होम ग्राउंड होने का ही प्रेशर लिया, जबकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उनकी कंट्री की, उसके बावजूद वो इतना अच्छा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं जैसे कि यही उनकी सक्सेस है। इस वक्त उनके कंट्री की सक्सेस ही है। आप ये देखें लोगों को कितनी मायूसी हुई होगी। हम बाहर खड़े
हम बाहर खड़े लोगों से पूछ रहे थे कि जी आप जो है वो क्या कहते हैं इस टीम के बारे में, इस परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप लिटरली इस तरह के लोगों के बयान आता है कि इनको पकड़ के 6-6 महीने कैद दो, इनको जो है वो बाहर निकाल दें, फलाना कर दें, तो ये तब आती है तनकीद जब वो डिसहार्ड होते हैं। डिस्कस भी नहीं कर सकते। देखिए जब डिसहार्ड इंसान होता है तो उसके अंदर से एक फीलिंग नहीं कर रही होती है ना उसको, वरना क्या है वो कहे जी हाँ जी ठीक है बस ठीक है। फ्री टिकट्स हैं कादिर, खाली पड़े आपके स्टेडियम। आप देखें कि ये चीज़ें फ्री टिकट्स की बात नहीं है। एक तो जब तक आप लोगों को आसाइश मुहैया नहीं करेंगे, जब आप एक भरपूर तरीके से जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको एक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की मुश्किलात आती हैं। PSL में भी जब शटल बस होती है या कुछ आपके पास सहूलत होती है तो आवाम आती है। आप जब उधर आप देखेंगे तो वो इस्लामाबाद में जो रावलपिंडी है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है एरिया को, तो उसमें काफ़ी हद तक परेशानी होती है, वर्किंग डे होता है, तो फिर इस वजह से लोग परेशान होते हैं थोड़ा सा। तो ये खैर चलें फिर यहाँ पर भी दिमाग में फिर एक सवाल आता है, अगर ये सारे मसाइल पता थे, कराची से यहाँ आए, यहाँ पर टिकट्स फ्री करवाने का मकसद क्या था? जब आपको पता था कि यहाँ पर आवाम को ये हर्डल्स आती हैं, फिर आप मुल्तान क्यों नहीं चले गए भाई? देखिए मुल्तान में मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि शदीद गर्मी है। लाहौर में तो चले मौसम बेहतर है, बारिशों से तो बेहतर होती ना मैच, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होता ना। नहीं देखिए फ़र्क आपका तब, टेस्ट मैच में हमेशा आखिरी 2 दिन रश होते हैं, लेकिन यहाँ तो आखिरी दिन भी रश नहीं दिखाई दिया। मसला ये है क्योंकि लाहौर में हम लोगों ने किया टेस्ट मैच, हम लोग बाहर करते हैं। आप यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमने ये बॉक्सिंग डे टेस्ट किया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो सुबह 8 बजे वो वहाँ के जो लोग हैं मेलबर्न में, लोग आना शुरू हो गए थे, और फिर उसके बाद लोग जो है वो वहाँ पर बैठ के उसको एंजॉय कर रहे थे एज ए पिकनिक, और 5 दिन मुसलसल लोग देखते हैं और भरा होता है स्टेडियम। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लोगों को ना, हाँ तब लोग देखते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम अच्छी हो, आपकी टीम अच्छी हो रही हो। यहाँ पर जो है वो खबरें आ रही हैं सर्जरी की, फिर उसके बाद खबरें आ रही हैं कि जी आपस में लड़े हुए हैं, तो लोग फिर कैसे देखें? क्यों देखेंगे लोग? आपकी जो परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में रही है, आप USA से जो हारे हैं ना, उसके बाद से लोगों के दिल टूटना शुरू हो गए हैं, यार इन्होंने किया क्या हमारे साथ? क्रिकेट का मतलब आप देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था वो सिंगल 1 साइडेड पाकिस्तान के हक में था। आपने जो है वो उसको अचीव नहीं किया, मतलब इतने लोएस्ट टारगेट पे आपने इंडिया को आउट किया और आपको टारगेट मिला, तो आप वो भी अचीव नहीं कर सके। लोग जो है वो डिसहार्ट हैं काफ़ी, इस वजह से वो ना आप देखें कि वो सपोर्ट करते हैं। बाबर से मैं देखता हूँ कि मतलब 3-4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पे लोग उसके मुखालिफ जो हैं उसके खिलाफ लिखते हों। मतलब वो लोगों को जानता हूँ जो उनके डाई हार्ड फैन थे बाबर के, आज वो उस पर तनकीद कर रहे हैं और तनकीद मतलब करने दी जा रही है। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। पहले क्या होता था, बाबर के बारे में एक शख्स बोलता था कि भाई आप लोग इसको किंग बोलते हो, किस बात का किंग है, तो क्या है, तो भाई उस पर लोग टूट पड़ते थे। कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि ये डिफेंडेबल भी है कि अब किया जा सकता है फॉर देम टू रियलाइज कि इट्स हाई टाइम यू शुड वेक अप? अब मतलब अब खत्म हो गया है। मैं देख रही थी कादिर उस दिन, मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान का सबसे डिफरेंट बैट्समैन कौन है? बाबर। सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए? बाबर। सबसे ज़्यादा स्पार्क किस में नज़र आती है? बाबर। हर जगह पर बाबर बाबर। पता नहीं अब ये क्या खुद से लिखवाया वहां पर, या शायद वाकई बाबर ही थे सब कुछ, लेकिन जो था वो था, दैट वाज पास्ट। आज तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा एक भी खिलाड़ी इस वक्त, अफसोस के साथ में ये बात कर रही हूँ कि एक भी खिलाड़ी इस वक्त ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम गारंटेड हों कि ये टीम में होगा तो टीम को बचा लेगा, ये मैन ऑफ द मैच बन जाएगा, ये टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा। कोई है ही नहीं, किसी पर हम इन्हें साथ कर नहीं सकते। इस चीज़ का ना सारा जिम्मेदार ज़का अशरफ साहब को ठहराता हूँ। उनके दौर में जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ ना, और उनके दौर में जो क्रिकेट पीछे गई है हमारी मजीद 3 साल, उस दौर तक, उनसे आने से पहले नजम सेठी साहब जब थे, उस दौर तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ट्रैक पे चल रही थी, उसको कोई नहीं छेड़ा था। कॉम्बिनेशन सेट था, लड़कों की अंडरस्टैंडिंग थी, कोई लालच नहीं था किसी के अंदर कप्तानी का, किसी भी प्लेयर के अंदर कोई रंजिश नहीं थी। जब ज़का अशरफ आए, एक उखाड़ पिछाड़ और फिर प्लानिंग शुरू की, उस टाइम पर फिर प्लेयर्स आपस में टूटे। जब आपके पास इत्तेफाक नहीं होता, टीम में कदूरतें बढ़ जाती हैं आपकी, जब बैक बैटिंग होती है प्लेयर्स के अंदर, जब आप टीम नहीं रहती है, इंडिविजुअल्स आप खेल रहे होते हो, तब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। उस दौर से लेके आज तक टीम आपकी सेट नहीं हो सकी।
और मैं समझता हूँ कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि आपके जितने सुपरस्टार्स हैं जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहे हैं या हैं उनको निकालें। आपके रिजल्ट तो नहीं आ रहे ना, तो भाई उनकी वजह से क्या होंगे, आप उनको साइडलाइन करें, उनको कहें जी थैंक यू वेरी मच, हम नया टैलेंट लाएंगे, उनसे हम 5 सीरीज हार जाए हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा करेंगे। ये नहीं कर सकते। तो कादिर ये ब्लैकमेल होते हैं। ये माहौल जो है ये ठीक कब होगा, क्योंकि यू सी के सोशल मीडिया इज द पावर। आप ग्राउंड में खड़े होकर किसी की तरफ एक उंगली से इशारा भी कर रहे हैं तो लोगों ने वो देख लेना, और फिर बात इतनी बढ़ जाती है, इतनी वायरलिटी आ जाती है कि खबर बन जाती है। तो हम जब अपनी टीम के अंदर ही मतलब इतने इख्तलाफात हैं तो फिर बाहर क्या लोग फिर क्रिटिसाइज ही तो करेंगे क्या ही देखेंगे वो, क्यों आपके अंदर इंटरेस्ट जो है देखिए वो पैदा होगा? मैंने यही कहा है कि जब आपको एक सख्त फैसले करने होंगे और बाकायदा तौर पर मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताने चाहिए नाम टीम मैनेजमेंट को, हेड कोच को, कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा था, कौन सा प्लेयर क्या नहीं कर रहा था। आपके आने वाली जो 3 टीम्स होंगी उनको कान हो जाएंगे, उनको खबरदार हो जाएंगे वो कि ये हरकत नहीं करनी हमने, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। आप जब तक इस तरह प्लेयर्स पावर के अंडर जो है वो दबते रहेंगे और आप इस तरह करते रहेंगे, तब तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी अभी भी शिकस्त हो रही है, आपको अगर शिकस्त ही लेनी है तो फिर आप ये फैसले लेके लें। एक दफा टीम तो ट्रैक में आए ना, आपका डिसिप्लिन ठीक हो, टीम का माहौल ठीक हो, उसके बाद मैं देखता हूँ रिजल्ट्स आपके किधर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कादिर, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, आप जहाँ तक ये बात है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट इज समथिंग कि वे यू हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास क्यों नहीं है। आपके पास, आप डोमेस्टिक में देखें कितने खिलाड़ी खेलते हैं वहां पर, आप नाम लें, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, आप शाहनवाज दहानी को देखें, आप साहिबजादा फरहान को देखें, आप उस्मान सलाउद्दीन को देखें जिनके 10,000 रन हैं, कहाँ क्या करना है उन्होंने इन रन्स का। उस्मान कादिर अभी रिसेंटली आए थे, इतने नाम है आपके पास, साजिद हैं, क्यों आप शामिल नहीं करते हैं? साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, उसामा मीर, उस्मान कादिर, हाँ ये स्पिनर्स हैं हमारे, क्यों नहीं है भाई? चलिए, आप नुमान इतने के तो ओवर कहा ना कि कॉन्फिडेंट ठीक है, थे, हम- शान मसूद साहब इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको यकीन था कि फास्ट बॉलर्स आपको विकेट लेके देंगे। भाई जो स्पिनर था उन्होंने तो उसको भी भाई निकाल दिया आपको टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से बचाए स्पिनर्स ने, स्पिनर्स ने। चाहे वो यासर शाह हो, सईद अजमल हो, आपको बचाए स्पिनर्स ने। ये सलमान अली आगा पर रिलाई करके बैठे थे। देखें, जब आप एक प्रॉपर स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे, आप 3 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, आप 2 स्पिनर तो कम से कम रखो टीम 2 में। तो रखें, बिल्कुल सही बात है। 2 रखोगे स्पिनर, हाँ। तीसरा ऑटोमेटिक चॉइस आ जाएगी साइम अयूब और सलमान अली आगा। हाँ। 4 स्पिनर हो जाएंगे आपके पास। आपके पास लाइनअप जो है वो बॉलिंग लाइनअप बढ़ जाएगा, आपके पास ऑप्शंस होंगी। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास वही बॉलर्स हैं जो आप लेके गए, और फिर आपके पास ठीक है। अगर आपके पास पार्ट टाइम आप करवाना चाहते हैं तो फिर रिजवान को जो है वो पैड उतरवा के रिजवान भी बॉलिंग कर लेते हैं, फिर आप बाबर आजम से स्पिन बॉलिंग करवा लें, तो ये फिर ये ऑप्शंस है। बाबर तो खुद स्पिनर्स को अच्छा नहीं पार्ट टाइम है ना, देखें यही चीज बाबर की बुरी है और आज तक वो उसको मुसीबत में ले गई है कि वो उसने अपने ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया। ऑलराउंडर बनते। आपके पास स्पिनर्स हैं, आप स्पिनर्स के ऊपर काम करो भाई। आप हमेशा फंसते हो अंदर आने वाली बॉल पे, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? ठीक है, उनको कोचेस समझाते हैं, कोचेस को कहते हैं जी मैं कर लूंगा, मुझे आता आपको है। लगता है कि बाबर जिद्दी हैं? फिर ऑब्वियसली जिद्दी हैं। देखें, जिद्दी हैं तो आज तक इसी तरह आउट हो रहे हैं। मोहम्मद वसीम ने जिस तरह से कहा है, मतलब मेरा अगर वो दिल- कोचेस की बात माने, अगर वो कोचेस को कहें, कोचेस उन पे काम करें, कोचेस नहीं करते उन पे काम, क्योंकि उनको पता है बाबर ने नहीं सुननी। उनको पता है कि बाबर ने जो है ना, उनको कहना है कि मैं खुद अपनी जो है ना वो शॉट करूंगा, बेहतर ये करूंगा। तो जब आप किसी की नहीं सुनते ना, किसी बड़े की, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं, और जो बाबर नुकसान उठा रहे हैं। So he's so sure about his captaincy के वो कर लेंगे। हम यही सुनते हैं, बाबर है, किंग है, कर लेगा। तो किंग कर ही लेगा, कर रहा है। किंग पता नहीं कब करेगा। लेकिन मैं भी ये कमेंट देख रही हूँ, विनय कुमार कह रहे हैं कि दानिश कनेरिया का नाम नहीं लिया आपने। वो उस गद्दार का नाम क्यों लूं मैं? अच्छा, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से खेल के और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, मैं उसका नाम क्यों लूं? लेकिन ये कि परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं कादिर, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो देखें नहीं, परफॉर्मेंस जाए बाढ़ में, लेकिन जो पाकिस्तान है पहले वो है। तो पाकिस्तान हमारा के मुल्क लिए पहले है। performances तो नहीं दी हैं देखें, ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे आप उसके सोशल मीडिया बयान नहीं देखते अभी,
अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक कह रहा है कि भारत को बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश विन बाय 4 माशाल्लाह, मुबारक हो। 4 रन्स बाकी रह गए हैं नाजरीन, व्हाइट वॉश होने वाला है, जीत गया, वो भी मुकम्मल जीत हो गया गया, जी। मुबारक हो। जीत बांग्लादेश जो गया, है बहुत मुबारक वो हो। जीत गया है, कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश एंड व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात। अगेन। अच्छा, इसको अब ब्लैक डे कहेंगे, ब्लू डे कहेंगे, पर्पल डे कहेंगे, क्या कहें इसको? बंगाली तमाचा लगा है भाई हम सबके मुंह पर। अफसोस टीम के साथ मुंह ये पर। बात करेंगे कि